चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादां सहगं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चतुदास अधिकारी इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जब आप जैसे तुच्छ प्राणी को सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये सब परेश गुरु जी की कृपा है जो हम यहाँ पर कुछ बोल पाते हैं। गुरु जी पहले ट्रेनिंग देते हैं हमें, उसके बाद ये सेवा का अवसर देते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार आधुनिक समाज जो है हमारा, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, हाँ, तो उस समाज के जो 5 प्रॉब्लम्स है, 5 समस्याएं हैं, वो भगवद गीता के अनुसार क्या है, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात तो श्योर है जो पता चलती है आज के सेशन से, हमें पता भी, हम लोग तो डिवोटीज हैं, हमें पता भी है। तो आज के सेशन से और हमारा पक्का हो जाएगा कि गीता को टाइमलेस क्यों बोला जाता है। हाँ, टाइमलेस वो चीज होती है जो हमेशा से, चाहे कितना ही समय गुजर जाए, वो उसी अवस्था में उसी पोटेंसी के साथ, उतनी शक्ति के साथ वो बनी रहती है, एप्लीकेबल रहती है, लागू रहती है। और वो चीज है गीता, टाइमलेस। कितने आप देखो नियम कानून बनते हैं आए दिन, सरकार ने कितने नियम लॉज बना रखे हैं। विद्वान लोग क्या बोलते हैं, जो सो कॉल्ड विद्वान है, वो लोग संविधान को बोलते हैं कि ये, जैसे बोलते हैं ना कि यही गीता बाइबल है, तो इस तरीके से उसको सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन जितने भी हमारे कानून है या संविधान है, ये सब में अमेंडमेंट होते रहते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। शायद संविधान में 120 के आसपास अमेंडमेंट हो भी चुके हैं। कई लॉज थे, नियम थे जो अब खत्म कर दिए गए हैं, कई हैं जो आए दिन रोज रोज नए नए बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं ये टाइमलेस नहीं है। टाइमलेस तो क्या है, ये 100 साल भी नहीं चलती। अमेंडमेंट इतने होते रहे, आजादी को हो गए 70 साल, 70-75 साल, और अमेंडमेंट हो गए 120, यानी कि हर दिन 1.5 अमेंडमेंट दर 2 दिन में 3 अमेंडमेंट होते हैं। तो ये चीजें टाइमलेस नहीं है। ये संपूर्ण भौतिक जगत में जो महान से महान चीज है, महान से महान चीज किसको कह सकते हैं, संपूर्ण भौतिक जगत में कह सकते हैं ब्रह्मा जी का, है ना, सत्यलोक, या ब्रह्मा जी खुद। और शुद्ध से शुद्ध चीज जो कुछ क्षणों के लिए जीवित रहती है, हर वस्तु, इसमें से कोई भी वस्तु वहां से लेके वहां तक, नथिंग इज टाइमलेस। लेकिन गीता जो है वो टाइमलेस है,
और उसका ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारा आज का सेशन कि कैसे गीता टाइमलेस है। तो भगवान ने जब 16वां अध्याय बोला गीता का 5000 साल पहले आज के द्वापर के अंत में, तो उस समय ही भगवान ने बता दिया कि कलयुग जब आएगा और पूरे 4,32,000 साल तक रहेगा तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, मॉडर्न सोसाइटी का क्या सच है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो अर्जुन को भगवान ने पहले ही बता दी। और इसीलिए हम अपने वरिष्ठ जनों को ये कहते हुए सुनते हैं क्लासेस में कि जो गीता है, तो जो अर्जुन ने भगवान को गीता सुनाई वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको देनी चाहिए, हम सब पे एप्लीकेबल है ना। अर्जुन को तो माध्यम बनाया और हम सबको सुनाया, है ना। तो उसका हमें इससे पता चलता है। तो गीता हम सबको बोली, और आज के 5000 साल पहले ही क्यों, भगवान तो करोड़ों साल पहले भी भगवान को दे चुके हैं गीता। चौथे अध्याय में भगवान ने बोला कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। तो विवस्वान देव को करोड़ों साल पहले दे चुके हैं, क्योंकि टाइमलेस है ना। 5000 साल पहले एग्जिस्टेंस में आ गई तो फिर तो वो टाइमलेस नहीं कहलाएगी, तो शुरू से ही है ना। तो मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद जानता है कि उसने कहाँ कमी छोड़ी है, कहाँ लूप होल्स छोड़े हैं, इस मशीन की क्या प्रॉब्लम है। तो उस प्रकार से भगवान ने जब ये भौतिक सृष्टि बनाई, जो आत्माओं को बनाया, तो गीता ने ही बता दिया कि कहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम्स है मॉडर्न सोसाइटी की, 5 विशेषकर, और वो 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताई। तो आप चाहें तो खोल सकते हैं जिन जिन के पास भगवद गीता है। एक बार हम देखते हैं क्या कहता है श्लोक। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगद आहुवनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। 16वां अध्याय 8वां श्लोक। इसका अर्थ है कि वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। तो 5 प्रॉब्लम भगवान ने इस श्लोक के अंदर बता दी आधुनिक सभ्यता की, आधुनिक समाज की। पहली प्रॉब्लम असत्यम, दूसरी अप्रतिष्ठम, तीसरी अनीश्वरम, चौथी अपरस्पर संभूतम, और 5वीं काम हेतुकम। तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं सिस्टमेटिकली, तो हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम भगवान बता रहे हैं असत्यम। असत्यम मतलब यहाँ पे अर्थ में लिखा है यह जगत मिथ्या है, इसको कहते हैं असत्यम। तो 2 प्रकार से इसके अर्थ हम ले सकते हैं। पहला अर्थ जगत मिथ्या होने का पहला अर्थ क्या है, जैसे जो मायावादी लोग करते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बहुत बड़ा सिद्धांत हुआ मायावादियों का। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि टोटली रॉन्ग है। प्रभुपाद का एक कोट भी है, आप कहते हैं कि जब सब कुछ मिथ्या ही है तो जो तुम लोग बोल रहे हो अभी राइट नाउ, वट एवर यू आर स्पीकिंग, दैट इज ऑल्सो मिथ्या, वो भी मिथ्या ही है जो तुम अभी बोल रहे हो। तो हम तुमको क्यों सुने, मिथ्या को क्यों सुने। लेकिन ये जो पहला अर्थ है मायावादियों वाला, आज हम इस दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे अर्थ की बात कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, और वो है कि हम सबका इस सोसाइटी में जितने लोग हैं, जो मनुष्य हैं सोसाइटी में, समाज में, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड, उन सबका आचरण झूठा है। झूठे का क्या मतलब होता है, झूठे का मतलब ये होता है कि जैसे हम कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हमें वेलकम ड्रिंक में एक नींबू पानी दिया जाता है, फ्लेवर्ड नींबू पानी, एसेंस वाला, नकली, है ना, नकली नींबू पानी। और जब खाना पीना हमारा हो जाता है तो एक फिंगर बाउल आता है जिसमें गर्म पानी और असली का नींबू होता है। तो हाथ धोने के लिए असली नींबू दिया जाता है और नकली नींबू पीने के लिए दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आचरण झूठा है। जो चीज मूल्यवान है उसका मूल्य नहीं आंक रहे, उसका मूल्य नहीं कर रहे, और जो चीज का मूल्य नहीं है, जो गंदी है, जो चीप है ना, जो चीज महान नहीं है, उसको अमूल्य बना दिया, बहुत वैल्यूएबल बना दिया। ये हमारी आज की सोसाइटी है। हमारे रियल वैल्यूएबल्स क्या होते हैं, क्या होने चाहिए रादर, क्या पहले होते थे, वो क्या थे, दया, पवित्रता, तप, त्याग, चरित्र, ये सारे गुण हमारे रियल वैल्यूएबल्स होते थे। दया, जीवों पर दया करना, सबके ऊपर दया करना। पवित्रता, पवित्रता का मतलब है कि शुद्ध रहना,
है ना, गंदे ना रहना। लेकिन आप सब गंदा रहना पसंद करते हैं। तब तब का मतलब कि सुबह समय से उठ जाना, समय से सो जाना, इस तरीके का तब करना। आजकल सब 11-11 बजे तक सोते हैं, है ना, आधुनिक समाज में। त्याग, त्याग की भावना नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ करना नहीं चाहते। चरित्र, स्त्री पुरुष का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो सब ये जो रियल वैल्यूबल्स थे ये सब डिस्टॉर्ट होते जा रहे हैं और इनकी जगह आर्टिफिशियल वैल्यूएबल्स आते जा रहे हैं। पैसा हमारा वैल्यूएबल है, हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमारा वैल्यूएबल है, हमारा गोल्ड, हमारी गाड़ी, हमारा घर, घर के पर्दे, कुशन, फर्नीचर, एसी, ये सब कुछ हमारे वैल्यूएबल बनते जा रहे हैं। तो जो चीजें महान है, दया, पवित्रता, तप, त्याग, चरित्र, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो चीजें महान नहीं है उनकी बहुत वैल्यू हो गई है। ये हमारे आजकल के कलयुग में हो रहा है। तो ये जो रियल वैल्यूएबल्स हैं हमारे, दया, पवित्रता, तप, त्याग, चरित्र, इन सब का क्या मोल है? कोई मोल नहीं है। आज की आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का संग करना भी पसंद नहीं करता जिसके पास खाली ये चीजें हो, है ना। कोई उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, व्यवहार रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो किसी के काम का नहीं है। वो किसी के काम का नहीं है। अगर पैसे वाला होता तो काम का होता, कोई रिसोर्सफुल होता, जान पहचान वाला होता तो काम का होता। लेकिन इसके पास क्या है? इसका तो दया, पवित्रता, तप, त्याग, चरित्र, ये चीजें हैं, ये क्या काम की है? तो कोई इसका संग रखना, उससे व्यवहार रखना पसंद ही नहीं करता। और ना ही कोई इन वैल्यूज को कल्टीवेट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कोई प्रयास करता। कोई भी प्रयास नहीं करता। हमारे जैसे हम सुनते हैं, जैसे महाराज बताते हैं कई बार, महाराज के बचपन में, मतलब महाराज अभी 78-80 ईयर्स के हैं, महाराज के बचपन में भागवत पढ़ाते थे स्कूल में। और फिर जो हमारे सीनियर्स, हमारे माता पिता, प्रभु जी, और तो इनके बचपन में गीता पढ़ाई जाती थी। फिर हमारे बचपन में नैतिक शिक्षा पे आगे गीता भागवत हमारे हमारे बचपन में नहीं पढ़ाया गया, हमें पता है, नैतिक शिक्षा पढ़ाते थे। लेकिन आज की तारीख में जो हमारे बच्चे हैं, तो इनका सिलेबस हम देखते हैं, इनको नैतिक शिक्षा तक भी नहीं पढ़ाई जा रही, सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये पढ़ाया जा रहा है। तो वैल्यूज को अक्वायर करने के लिए जो यूजफुल है, हमारे शास्त्र या नैतिक शिक्षा की किताबें, पंचतंत्र की कहानियां, प्रेमचंद की कहानी, सब सिलेबस से गायब होती जा रही है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। हमारे बच्चों को ये सिखाया ही नहीं जा रहा। बल्कि आर्टिफिशियल जो वैल्यूएबल्स हैं, नकली वैल्यूएबल्स हैं, उनकी वैल्यू क्रिएट करवाई जा रही है। उनके बच्चों के जीवन में उनको वेल्थ क्रिएशन की, है ना, जान पहचान की, बड़ा प्रसिद्ध होने की, ये चीजें सिखाई जा रही है। ये चीजों को उनमें, उनके अंदर क्या किया जा रहा है, उनके उनके अंदर ये बीज बोया जा रहा है बचपन से ही, है ना। तो इसलिए लोगों के लिए क्या क्या वैल्यूएबल बनते जा रहे हैं? उसका खुद का पैसा, उसका मोबाइल, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका गोल्ड। ये उस बच्चे के लिए जो वो बड़ा हो रहा है इस मॉडर्न सोसाइटी में, जो इस मॉडर्न सोसाइटी का अभिन्न अंग है, एक्चुअली वही, ही इज द ओनली ड्राइवर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। वो, उसके लिए जीवन में वैल्यूएबल ये रहते हैं। अभी कभी सड़क पे आप चलते हुए देखेंगे, सड़क पे चल रहे हैं और एक गरीब रिक्शे वाला चल रहा है और एक बीएमडब्ल्यू वाला चल रहा है, यंग, डैशिंग, चार्मिंग बॉय, हाँ। और रिक्शे वाले ने अगर उसकी गाड़ी से रगड़ मार दी, उसकी बीएमडब्ल्यू से रगड़ मार दी, तो वो उतर के उस पर दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि रियल वैल्यू तो उसका गायब होते जा रहे हैं। सहिष्णुता नहीं दिखाएगा, रियल वैल्यूबल सही नहीं, वो तो मार पिटाई करने लग जाएगा उसको। क्योंकि उसको आर्टिफिशियल जो वैल्यूएबल है बीएमडब्ल्यू, उसने उसको रियल वैल्यूएबल माना हुआ है कि रियल वैल्यूएबल को चोट पहुंचा दी, अब तो यही पिटाई बनती है ना। तो ये होता जा रहा है। तो सब कुछ झूठा होता जा रहा है, हमारी सराउंडिंग्स में सब कुछ झूठा होता जा रहा है, इसलिए हमारा आचरण भी झूठा होता जा रहा है ना। असत्य, सब कुछ मिथ्या होता जा रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जगत मिथ्या, मिथ्या हो रहा है सब कुछ। कागज जो थे, पेपर जो होता है, वो शास्त्रों की प्रिंटिंग के लिए काम आते थे, है ना। शास्त्रों की प्रिंटिंग होती थी एक संगम से, आज भी इस्तेमाल कर रहा है बहुत। तो ये कागज का सही यूज है। लेकिन आज क्या छाप रहे हैं? करेंसीज छाप रहे हैं या साइंटिफिक बुक्स छाप रहे हैं, जिसमें ईश्वरवाद को अनिश्वरवाद में कन्वर्ट किया जा रहा है। श्रद्धा की हत्या की जा रही है एक तरीके से। क्या सिखाया जा रहा है कि हम बंदरों से हम मनुष्य उत्पन्न हुए,
बिग बैंग थ्योरी, ये सब अनाप शनाप चीजें सिखाई जा रही हैं और हमारी श्रद्धा का, हमारे कल्चर का हनन किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, उल्टे सीधे नॉवल छापे जा रहे हैं। तो ये सब मिथ्या होते जा रहा है। चीजें फिजिकल पर्सनल से अब वर्चुअल पे ट्रांसफर हो रही है ना। हमारी रिलेशनशिप कैसी हो गई है, पड़ोस में मेरा दोस्त रहता है बचपन का, लेकिन उसके लिए समय नहीं है, या अपने घर परिवार के लिए समय नहीं है, लेकिन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो हमारे 15,000 दोस्त हैं उन सबको हम शुभ प्रभात का मैसेज भेजेंगे, है ना। उन सबके फोटोज पे, उन सबके पोस्ट पे लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, चाहे कितना ही समझ है। और जब हमें तेज बुखार हुआ तो उन 15,000 दोस्तों में से एक भी नहीं आया। तो ये मिथ्या होते जा रहा है, सर सारा आचरण मिथ्या होते जा रहा है। जॉब्स, आपकी सारी जितने भी जॉब्स हैं, पढ़ाई है, सब वर्चुअल पे शिफ्ट होते जा रहा है। पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हुई कोरोना में, जॉब्स अभी तक लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये सारा असत्य का एग्जाम्पल है। ट्रेडिशंस भी हमारी वर्चुअली फुलफिल हो रही हैं। मैंने कई बार देखा है, कई पंडित वर्चुअली कई संस्कार करा देते हैं, दूर से बैठे हैं वीडियो कॉल पे या जूम कॉल पे और संस्कार संपन्न करा रहे हैं कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति का। राखियां ऑनलाइन सेलिब्रेट हो रही है ना, वीडियो कॉल के थ्रू। ज्यादातर त्योहार वीडियो कॉल से होंगे, क्योंकि पैसा वैल्यूएबल हो गया है ना। अपनी जगह नहीं छोड़ के आ सकते, मेरी ऑफिस है, मेरी जॉब है, मुझे छुट्टी नहीं है, अब मैं आऊंगा इतना खर्चा होगा। तो वो चीजें वैल्यूएबल बनती जा रही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आचरण मिथ्या हो गया, लोगों का मॉडर्न सोसाइटी में आचरण मिथ्या हो जाएगा। दूसरा बताया अप्रतिष्ठम, है ना। अप्रतिष्ठम का मतलब है कोई आधार नहीं है। कलयुग में प्रत्येक क्रिया जो संसारी लोग करते हैं उनका कोई भी आधार नहीं होता। कैसे कोई भी आधार नहीं होता? वास्तव में जो भी क्रियाएं होती है ना, हम दिन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, सब शास्त्रों के अंदर उसका एक तरीका, उसकी एक विधि दिया हुआ होता है ना। छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बात तक। जैसे मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति के अंदर छोटी से छोटी बात दी है कि मनुष्य को कपड़े पहनना चाहिए, और बड़ी से बड़ी बात 16 संस्कार तक की सारी बातें दी हैं, सारी विधियां दी हुई है ना। लेकिन उन विधियों का ये जो विधियां हैं, ये वास्तव में आधार होनी चाहिए हमारे जीवन का, हमारी क्रियाओं का। लेकिन वो चेंज होता जा रहा है, उसको अब कोई नहीं उठा के पूछता मनुस्मृति को या गीता। और हायर पर्पज ऑफ लाइफ, गीता इज द आधार, लेकिन गीता को भी कोई नहीं पूछता। कलयुग मनुष्य ने शास्त्रों को टोटली नकार दिया। शास्त्र जो आधार देते हैं हमारे जीवन का, उसको टोटली नकार दिया। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी बने रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कितने विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहते हैं? स्कूल कॉलेज जाते ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काम करने के लिए, है ना। तो शास्त्र विरुद्ध है। माताओं को स्वतंत्रता और समानता के नाम पे जॉब्स करना और फ्रीडम और अपने मन चाहे कपड़े पहनना, टोटली शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र का कोई आधार नहीं इस क्रिया के पीछे, है ना। और इसीलिए आजकल के बच्चों की परवरिश बड़ी खराब होती जा रही है, क्योंकि बच्चा एक है, फैमिली न्यूक्लियर है, पिताजी तो जॉब करेंगे बेचारे, वरना तो बोलेंगे दुनिया के भाई ये तो पत्नी की खाता है। और अब पत्नी क्योंकि पढ़ लिख ली है, अच्छे से पढ़ लिख ली है, सीए एमबीए डॉक्टर वगैरह बन गई है, तो उसने सोच लिया कि मेरे को भी जॉब करनी है, नहीं तो मेरी डिग्री बेकार है, मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए अपने अलग से पैसे चाहिए। तो बच्चे का क्या हो जाता है? बच्चे का फ्यूचर पूरा बर्बाद। फ्यूचर क्या, उसके जो रियल वैल्यूएबल्स उसके अंदर जो कल्टीवेट करने चाहिए वो सब बर्बाद हो जाता है। आप देखो बच्चों में बेसिक मैनर्स भी नहीं होते आजकल, और उल्टा जो उनको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो मतलब दोहरा आनंद हो रहा है। घर में कोई टेक केयर करने वाला नहीं, घर में टीवी है, मोबाइल है, आईपैड है, जो देखना है देखो, जो करना है करो। और स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में क्या उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जा रही है कि संसार का प्राकट्य हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और ये सुंदर संसार बन गया। भगवान का कोई रोल ही नहीं, है ना। ये सब अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स है, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, कोई आधार नहीं है इनका शास्त्रों से। मनुष्य बंदरों से आए, डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जा रही है, कोई आधार नहीं है शास्त्रों से, शास्त्र विरुद्ध है टोटली। 15-16 आर्ट्स माता पिता दोनों ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, टोटली शास्त्र विरुद्ध है। न्यूक्लियर फैमिली, बिल्कुल एक ही सिटी में जॉब है, ऐसा नहीं भी दूर रहना पड़ रहा है, दूर रहना है तो भाई मजबूरी अलग है, लेकिन एक ही सिटी में होते हुए भी माता पिता से अलग रहते हैं, एक ही बेटा एक ही बहू,
और माता पिता से अलग रहता है, न्यूक्लियर फैमिली, टोटली शास्त्र विरुद्ध। तो सारे कार्य कलयुग मनुष्य के सारे कार्य कैसे हैं? टोटली शास्त्र विरुद्ध है, कोई आधार नहीं है। कहना ना इसका कोई आधार नहीं है। कुछ धर्म कर्म भी अगर करेंगे, इफ एट ऑल, कुछ कुछ लोग होते हैं धार्मिक, तो अगर धर्म कर्म भी करेंगे तो उसमें प्रतिष्ठा की आशा रखेंगे। एक पंखा दान करेंगे किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में, और उस पर बड़ा बड़ा लिखवा देंगे स्वर्गीय मांगीलाल जी, और अब पंखा चल रहा है, मांगीलाल जी घूम रहे हैं, मतलब तब तेजी से घूमने जा रहे हैं बेचारे मांगीलाल जी। सब कुछ शास्त्र विरुद्ध है ना। बिना नाम लिखाए तो 1 रुपया दान नहीं करना चाहते। प्रतिष्ठा चाहिए। तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है बिना शास्त्रों के आधार के, बिना शास्त्रों के मत के घटित हो रहा है। सब लोग अपने मन से कर रहे हैं। कोर्ट में कभी कोई केस पे जिरह बहस चल रही होती है तो वकील से पूछा जाता है कि भाई आप किस आधार पर बोल रहे हो, तो वो सेक्शन कोट करता है कि ये नियम का ये लॉ है और इस लॉ का ये सेक्शन नंबर है, ये धारा है ना, उस आधार पर बोलता है। लेकिन आज के संसार में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो इसको बोला गया अप्रतिष्ठम। तीसरा भगवान तीसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं, अनीश्वरम। आई एम गॉड, यू आर गॉड एंड द गॉड इज डेड, है ना। लोगों को ये लगता है कि संसार का कोई स्वामी नहीं है, संसार का कोई स्वामी नहीं है। लेकिन वैसे हर चीज का कोई ना कोई स्वामी है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है। लेकिन ये संसार जो है, ये जो भौतिक सृष्टि है, ये वो सब लोगों को ये लगता है कि ये बिना किसी नियामक, बिना किसी नियंत्रण, कंट्रोलर के बिना ही है, ऐसे ही चल रही है। तो ये इसको भगवान बोलते हैं आसुरी सोच है ना। और ये फिलॉसफी कैसी है? ये फिलॉसफी भोग प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली है। कैसी भोग प्रवृत्ति? कि जो खाना है खाओ मार के, जो पीना है पियो, जो फूंकना है फूंको, जिससे संबंध रखना है रखो, क्योंकि बाद में कोई नरक स्वर्ग कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं। हम ही ईश्वर है, नर ही नारायण है, मानव ही माधव है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना। और हम जो है, हम जानवरों से बेहतर हैं। हम इन क्रियाओं के आधार पर दिखाते हैं कि हम जानवरों को मार के खा लें, हम तो क्या, हम जानवरों से बेहतर हैं। हम इंटेलिजेंटली, चाहे कितना शक्तिशाली जानवर हो, उसको मार सकते हैं और खा भी सकते हैं, उसको स्लेव बना सकते हैं। तो हम इंटेलिजेंट हैं। हमारा कोई ईश्वर नहीं है, हम ही ईश्वर है। ये आसुरी बुद्धि है। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, कोई नरक वरक कुछ नहीं है, मरने के बाद कोई पाप वाप कुछ नहीं होता, कोई सजा वजा नहीं होती। तो ऐसी सोच को बढ़ावा देती है ये अनीश्वरम की धारणा कि संसार का कोई स्वामी नहीं है। मनुष्य है जो पावरफुल है, वही स्वामी है ना। ये एक एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। जैसे कबूतर होता है, कबूतर पे जब बिल्ली झपट्टा मारती है और वो कोने में फंस जाता है, उड़ नहीं सकता, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद करने से अंधेरा हो जाता है और उसको लगता है कि बिल्ली नहीं देख पा रही, लेकिन बिल्ली को तो दिख ही रहा है, वो तो आगे झपट्टा मार लेती है। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि संसार का कोई ईश्वर नहीं है, वो उस कबूतर की जैसे हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, शास्त्रों से आंखें बंद कर ली, और अब सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, सब यहीं का यहीं है। इसलिए फुल मजा करो, फुल भोग करो, जिसको मार के खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जिसके साथ संबंध रखना है रखो, है ना। लेकिन आंखें मूंद लेने से काम नहीं चलने वाला। भगवान इसी अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कामिता न स सिद्धि नवापनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं कि जिसने शास्त्रों की विधियों का, शास्त्रों के आधारों का उल्लंघन कर दिया, शास्त्रों से वो नहीं मैच करता कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ शास्त्रों में परमिसिबल है कि भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को न तो सुख मिलता, न सिद्धि मिलती, और परम गति की तो बात भूल ही जाओ। जब यही सुख नहीं है तो बाद में क्या सुख मिलेगा। तो कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली की आंखों में अंधेरा नहीं छा जाएगा, बिल्ली तो उसको मारेगी ही छोड़ेगी। तो ये मूर्खता है। आधुनिक लोग क्या है, मूर्ख हैं, अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक है, हम ईश्वर में नहीं मानते। अरे तो ईश्वर में नहीं मानते तो क्या ईश्वर तुम्हारे नहीं मानने से मर जाएंगे? मेरे आगे दीवार है और मैं मानू, मैं नहीं मानता इस दीवार को, चलाओ गाड़ी, तो दीवार थोड़ी हट जाएगी, वो तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को बड़े गर्व से लोग नास्तिक बोलते हैं। अपने बायोडेटा में कई बार देखता हूँ ट्विटर पर लोग लिखते हैं
एथिस्ट, गर्व से लिखते हैं एकदम, अपने आप को बायोडेटा में गर्व से नास्तिक बोलते हैं। इसलिए उनके पास बातचीत करने के लिए भी व्यर्थ की चीजें होती हैं। पहले के लोग जो गांव में रहते थे, गांव देहात में, उनको पता भी होगा, तो पहले के लोग क्या करते थे, शाम होती थी, चौपाल पे बैठ जाते थे और गीता, रामायण, पुराण, ये सब पे चर्चाएं चलती थी, है ना। लेकिन अब आधुनिक समाज में क्या, पढ़े लिख लिए हम सब, अब पढ़ लिख लिए हैं, तो हमारा क्या चर्चा का विषय हो गया, अर्थव्यवस्था, रशिया यूक्रेन का युद्ध, बीजेपी कांग्रेस, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर मार्केट, मूवीज, फला फला फला, है ना। ये सारी चीजें हमारी चर्चा का विषय हो गया। अब दो तरह की जिंदगी है। पहली जिंदगी उसके जो चौपाल पे रहता है ना, जो चौपाल पे शाम को जाके बैठता है, उसके जीवन में सुविधाएं कम है, घर में ना एसी है, कूलर भी नहीं है, पंखा उनका भी हो तो हो, नहीं तो गाँव में हवा हवा आती है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन शाम को बैठता है, गीता भागवत पे चर्चा करता है और उसका चित्त शांत है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, धोती कुर्ता पहनता है, सिर पे साफा लगाता है। ये मैं राजस्थान की वेशभूषा बता रहा हूँ, आप अपने वहां की समझ लेना। तो उसका चित्त शांत है। और दूसरी तरह के लोग कौन से होते हैं, जिनके जीवन में पूरी सुख सुविधा है, गाड़ी में चलते हैं, एसी में बैठते हैं, है ना, लेकिन चर्चाएं कैसी करते हैं, चर्चाएं ग्राम्य वार्ताएं करते हैं। ग्राम्य वार्ताएं क्या होती है, ये सारी बातें, अर्थव्यवस्था, रशिया यूक्रेन युद्ध, बीजेपी कांग्रेस, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर बाजार, इन सब की चर्चा करते हैं। तो दूसरी तरफ कौन से लोग हैं, जो ये सब चर्चाएं करते हैं, जिनके जीवन में सुविधाएं फुल है, लेकिन उनके चित्त अशांत है, लड़ते रहते हैं लोग, मैंने कई बार लोगों को देखा है, बीजेपी कांग्रेस, एक बीजेपी सपोर्टर, कांग्रेस सपोर्टर लड़ रहे हैं बुरी तरह, किसी शेयर पे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर लड़ रहे हैं बुरी तरह, अर्थव्यवस्था पे बहस चल रही है। तो बहस करने को इंटेलिजेंस का निशानी मानी जाती है। जो जितनी अच्छी बहस कर रहा है, जितनी अच्छी डिबेट कर रहा है, तो इसका मतलब उतना इंटेलिजेंट है। तो उनके चित्त अशांत हो जाते हैं, मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, भागते रहते हैं, मानो उनके भागते रहते हैं। तो ये दोनों जीवन में से कौन सा जीवन अच्छा है, सुविधाएं कम लेकिन चित्त शांत, और सुविधाएं ज्यादा और चित्त अशांत एकदम। इधर चर्चा करने के लिए गीता भागवत है, उधर चर्चा करने के लिए क्या है, ये सारी ग्राम्य वार्ता। तो ये कौन सा जीवन अच्छा है, इसको कहते हैं अनीश्वरवाद। क्योंकि जीवन में ठाकुर जी नहीं है, राम जी नहीं है, इसलिए ये सारी चर्चाएं हैं जीवन में। पहले के लोग भी जीवन में होते थे, भगवान होते थे, इसलिए गीता भागवत पुराण पे चर्चा करते थे। मेहनत हमसे भी ज्यादा करते थे खेतों में, लेकिन चर्चा भगवान की करते थे। और अब क्या, अब उल्टा हो गया है ना। तो ऐसे लोगों को हमारे शास्त्रों में कहा गया है मूर्ख। मूर्ख मतलब वराक का नाम, वराका बोला है, वराका मतलब मूर्ख होता है। क्या है, वराका नाम अनाश्रित्य गोविंद चरणम देवा। तो पद्म पुराण में कहा गया ये कि जो वराका है, जो मूर्ख लोग हैं, वो लोग गोविंद के जो चरण युगल है उनकी शरण ग्रहण नहीं करते, अनाश्रित, उनका आश्रय ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोग अनीश्वर कहलाते हैं, अनीश्वरवाद, है ना। चौथा, अपरस्पर संभूतम। अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम का अर्थ है बिना कारण के उत्पन्न। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है आज के युग का ये। इसमें क्या बताता है, जैसे स्टीफन हॉकिंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक स्टीफन हॉकिंस नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, शायद ब्रिटेन के हैं, और पैरालाइज जो पूरी बॉडी, गर्दन एक तरफ मुड़ी रहती है और व्हील चेयर पे सदैव रहते हैं, पता नहीं शायद है कि मर भी गए। तो वो, उनसे सब लोग बहुत इम्प्रेस रहते हैं, क्योंकि बहुत नॉलेजवान माना जाता है उनको, बहुत ज्ञानवान माना जाता है उनको। लेकिन सिद्धांत क्या दिया उन्होंने, अपरस्पर संभूतम, जिसको भगवान अपरस्पर संभूतम कह रहे हैं। उनका सिद्धांत क्या है, मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के बताता हूँ क्या बोलता है। बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। गॉड डिड नॉट क्रिएट यूनिवर्स। क्या बता रहे हैं कि भगवान ने संसार को उत्पन्न किया, संसार के अंदर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जैसे कुछ नियम है प्रकृति के, उसकी वजह से संसार अपने आप को कुछ नहीं में से भी उत्पन्न कर लेता है। खाली डब्बे में से भी अपने आप, खाली डब्बा हम खोलें तो कुछ निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये महान साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, जिनको सब महान मानते हैं, पागल है इनके पीछे, ये कहते हैं कि खाली में से भी कैन क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग,
नथिंग मतलब खाली में से भी, वैक्यूम में से भी इतना सुंदर कुछ निकल सकता है और बिना किसी कारण के, है ना। और कोई भगवान भगवान नहीं है, बस प्रकृति के कुछ नियम है गुरुत्वाकर्षण जैसे, जिनकी वजह से इस संसार का इस संसार की उत्पत्ति हो रही है कुछ नहीं में से। भगवान ने इसको नहीं बनाया, भगवान को टोटली नकार दिया। उनकी जो भगवान का हमारे हमने पढ़ते हैं शास्त्रों में हम लोग कि भगवान की सृष्टि करने की इच्छा थी, एक ओम बहुश्याम, भगवान अकेले थे, फिर भगवान ने सोचा कि मैं सृष्टि करूं फिर आनंद लूं, टोटल सबको नकार दिया इस साइंटिस्ट ने। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक जन्मांधस्य यत अन्वयात कि भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, टोटली उसको नकार दिया। ये कहते हैं सारे ग्रह जो घूम रहे, नवग्रह, सारे प्लैनेट्स, सूर्य उदय हो रहा है अस्त हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है अस्त हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है जिससे 6 ऋतुएं चेंज होती रहती है, तो कह रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है, परस्पर संभूतम, बिना कारण के हो रहा है ये। खाली बस जो ग्रेविटी जैसे लॉज हैं, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उसकी वजह से ये काम चल रहा है ना। तो भगवान भी सोचते होंगे कि स्टीफन हॉकिंस तू भी बिना कारण के ही हो गया, तूने क्या सिद्धांत दिया, तो कितना पागल है। और लोग भी पागल हैं जैसे ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं। तो ये आधुनिक सभ्यता है ना। और ये विचारधारा जो है कि बिना कारण के सब हो गया, ये विचारधारा धीरे धीरे हमारी हर काम में, पूरे जीवन में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी क्या है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि अकेला, मैं अकेले रहना पसंद है ना। तो अपना काम बन जाए और जनता जो है वो भाड़ में जाए, है ना। ये वो बात हो गई। कैसी बात हो गई? जैसे माता पिता ने संतान उत्पन्न करी, ये सोचकर उत्पन्न करी कि हम आनंद लेंगे संतान से और ये संतान हमारे बुढ़ापे में सहारा होगी, फला फला जो भी होते हैं रीजन। लेकिन बच्चा ये सोचे उत्पन्न होने के बाद कि मेरे उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है, बस स्त्री पुरुष का संसर्ग हुआ ऑटोमेटिक और मैं उत्पन्न हो गया। और मैं उत्पन्न हो गया क्योंकि मेरा कोई कारण नहीं है, इसलिए मेरा कोई क्रिएटर भी नहीं है और इसलिए मेरी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, न्यूक्लियस फैमिली बना लेता है। माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, इसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। हाँ, अपना एकाकी जीवन मस्त, है ना, अपना आनंद प्रमोद, कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको नकार दिया। तो किसी चीज का कारण जानने का प्रयास नहीं करते आज की समाज में लोग, और बल्कि क्या करते हैं, बस लग जाते हैं बुरी तरह। जैसे जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, तो कारण नहीं जानते कि 4 गाड़ी आगे कोई कोई गाय खड़ी है या कोई गाड़ी खराब हो गई, बस हॉर्न दिए जा रहे हैं, पौ 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 हॉर्न दिए जा रहे हैं। और फिर नहीं समझ में आ रहा आपको, खूब देर होगी तो दाएं बाएं काटेंगे, सब फंसा देंगे एक दूसरे में, है ना। कहाँ 5 मिनट के लिए लेट हो रहे थे और अब घंटे घंटे गए। तो कारण समझने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ प्रोसेस में एरर हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, इसलिए ऐसा हुआ, मैं ठीक कर देता हूँ। परस्पर संभूतम, क्यों संसार में आए क्यों गए पता नहीं, कोई कारण नहीं है। भगवान ने क्यों उत्पन्न किया हमें, कोई कारण नहीं है। हमारा जन्म तो जी माता पिता का संसर्ग हुआ तो हम उत्पन्न हो गए, कोई इच्छा नहीं थी, कोई कारण नहीं था हमें उत्पन्न करने का। ये ऐसी ऐसी सोच है। 5वां प्रॉब्लम जो भगवान डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, काम हेतु कम। क्या बता रहे हैं? काम हेतु कम। ये संसार काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। मतलब काम से चल रहा है, पूरा का पूरा संसार काम से चलायमान हो रहा है। वैसे तो पूरी भौतिक सृष्टि है, इसकी भगवान ने क्यों उत्पत्ति करी? काम के कारण से करी। जीव के अंदर भोग की इच्छा थी, काम इच्छा थी, इसके लिए पूरी भौतिक सृष्टि एग्जिस्टेंस है। लेकिन वो जो था वो बड़ा सिस्टमेटिक प्लान है वो भगवान का, कि जीव जब यहाँ पर आए, कष्टों में आकर रहे, तो जीव को पता चले कि भाई यहाँ पे बहुत कष्ट है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, है ना, मुझे आनंद चाहिए लेकिन यहाँ पे आनंद नहीं है, जगत निरानंद है, जो भगवान का धाम है वो मेरे लिए, वहां पे ही मेरे को सारी तुष्टि पुष्टि आनंद मिल सकता है ना। लाइक जेल जो होती है, जेल में कष्ट क्यों दिया जाता है? आराम से क्यों नहीं रखते? या नॉर्मल इंसानों जैसे क्यों नहीं रखते? क्यों कष्ट दिया जाता है? ताकि उनको पता चले कि भैया यहाँ नहीं आना दोबारा, बाहर रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा और वहीं सुखी रह सकते हैं। लेकिन अब जो कलयुग है, तो कलयुग में जो मॉडर्न सोसाइटी है, शायद कृष्णा साइड की काम ही जीवन का आधार बन चुका है, वैसे लोगों के जीवन का आधार भी काम बन चुका है। लोग भाग रहे हैं,
गुड़गांव रहेंगे, नोएडा जॉब करेंगे, सुबह आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, 8 से लेके और 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक रह लो, ये पता चल जाएगा। इतने भीड़, ऐसे भाग रहे लोग, इधर रहने वाला उधर, उधर रहने वाला इधर, धक्के में बाहर धक्के में अंदर, जबरदस्त चल रहा है ना। क्योंकि क्या, क्यों भाग रहे हैं? पैसा कमाना। पैसे बिना जीवन थोड़ी चलता है, संसार थोड़ी चलता है पैसे बिना, पैसा तो जरूरी है। तो ये काम इच्छाओं से सोच ही क्या हो गई कि ये जो पैसा है, ये जो वेल्थ है, इसी से जीवन चलेगा, है ना। क्योंकि कामना इतनी है। पहले लड़का, ये जो भी लड़की है, वो शादी करेगा, शादी करेगा उसके बाद घर बनेगा, गाड़ी बनेगी, बच्चे आएंगे, एसी फ्रिज सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। मेरा खुद का एग्जांपल 2016 में जब मैं दिल्ली में था, तो जब मैं अकेला रहता था तो कुछ भी नहीं था, कपड़े वपड़े रखते थे, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन जब पत्नी और बच्चों को लेकर गए वहां पे, तो 1 महीने के अंदर सब कुछ आ गया, एसी बेड और फ्रिज सब कुछ आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे एक्सपेंड करता है ना। और ये जो पूरा यहाँ पे भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि यही हमारी सोच हो गई है कि संसार कामनाओं से ही चल रहा है ना। पैसा होगा तो जीवन चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसलिए डिजायर्स होना अच्छी बात है, सपने देखो, सपने देखो और उनको अचीव करो। हमें लस्टी बनाया जा रहा है, लस्टी बनाया जा रहा है धीरे धीरे, हमें जो फीड किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, लस्टी बनाया जा रहा है। अगर देखो लस्टी नहीं बनाएंगे तो जो, जैसे जैसे एक गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, बीएमडब्ल्यू या कोई भी गाड़ी, अगर वो लस्टी एड्स नहीं बनाएगा तो उसकी बिक्री कैसे होगी, उसकी लस्ट कैसे पूरी होगी, है ना। एक बड़ी महंगी सी 10 लाख की रोलेक्स की घड़ी है, अगर वो एड्स को लस्टी नहीं बनाएगा, लस्टी मतलब जो हमारी काम इच्छाओं को एकदम जागृत कर दे, अगर वो लस्टी नहीं बनाएगा तो उसकी घड़ी कैसे बिकेगी। लोग तो 500 रुपए की घड़ी पहन के संतुष्ट हो जाएंगे, टाइम तो वो भी दिखा रही है, टाइम वो भी दिखा रही है, लेकिन वो एड्स लस्टी बनाता है, लोगों के लस्ट को जागृत करता है कि भाई अगर रोलेक्स नहीं है तुम्हारे जीवन में, या बीएमडब्ल्यू तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो सक्सेस नहीं है, आप कंप्लीट मैन नहीं हो, है ना। रेमंड्स का ऐड आता है, कंप्लीट मैन। तो इन चीजों को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि इनको अचीव करने के बाद ही आप कंप्लीट मैन बनोगे या सक्सेसफुल बनोगे। तो जो समय हम आत्म साक्षात्कार में दे सकते हैं, अध्यात्म में लगा सकते हैं, और जो कि होता था हमारी वैदिक सोसाइटी में, वो आज बिल्कुल चेंज हो गया है, गायब हो गया है। हमें लस्टी बनाया जा रहा है, अगर हम नहीं है तो भी हमें लस्टी बनाया जा रहा है ताकि किसी और की लस्ट फुलफिल हो सके, है ना। और क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं होता, हमको अज्ञान होता है, गीता भागवत का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमारी इच्छाएं जागृत भी हो जाती हैं, भड़क जाती हैं। इच्छाएं भड़कती हैं तो पाप भड़कते हैं, पाप होते हैं, पाप होते हैं तो पाप से कष्ट होता है। तो पूरी चेन चलती रहती है, अज्ञान अज्ञान से इच्छाएं, इच्छाएं से पाप, पाप से कष्ट दुख, ये पूरी चेन चलती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक ये चेन चलती रहेगी भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाओगे, अध्यात्म में दृढ़ नहीं हो पाओगे। आज इस जन्म में तो रोलेक्स कमा के, मेहनत करके कमा के पहन लोगे, बीएमडब्ल्यू में चढ़ जाओगे, लेकिन अगले जीवन का क्या पता। अगला जीवन पता चले तुम्हारा अपंग या विकलांग के रूप में, या कोई पटरी पे बैठने वाले के माता पिता के बच्चे के रूप में हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो इन चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि भक्ति में लगाएं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया भरत चेतसा व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कह रहे हैं कि जिनके चित्त भोग ऐश्वर्यों में, है ना, मुझे बताया ना, ऐश्वर्य, रोलेक्स, मेरे हाथ में रोलेक्स होनी चाहिए, बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए, हमारा बंगला जीके के अंदर होना चाहिए घर, इतना मुझे कमाना। तो ये भोग ऐश्वर्य, जिनके चित्त इनमें, इनके अंदर फिक्स होते हैं, है ना, इनमें घुसी होती है जिनकी बुद्धि, ऐसे व्यक्ति कभी भी भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। और भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाने का कितना नुकसान है। हमने रोलेक्स की घड़ी पहनी ना पहनी कोई नुकसान नहीं है, बीएमडब्ल्यू चलाई ना चली कोई नुकसान है, कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन भक्ति नहीं करी तो टोटली वेस्ट है जीवन, टोटली बर्बाद है। मनुष्य जन्म पूरी तरह बर्बाद है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, आत्महत्यारा, है ना। निर्दय आद्यम प्लवन सुकल्पम सुख गुरु कर्ण धारण माया अनुकूल न प्रस्तुतायुतम
पुमा भवाब्दि न तरे साथ हो। कि मनुष्य देह मिल गई, गीता भागवत भगवान ने दे रखी है, गुरुजन संसार में घूम रहे हैं बेचारे इस्कॉन वाले रोड रोड पे, और फिर भी तीनों चीज मिलकर भी तुमने अपना कल्याण नहीं किया, संसार के चक्कर से बाहर नहीं निकले, तो तुम आत्महत्या रहे हो, भगवान कह रहे हैं उद्धव को, है ना। तो जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में है वो भक्ति में कभी दृढ़ नहीं हो सकते, और भक्ति में दृढ़ बनने के लिए तप करना पड़ता है। तप मतलब ऐसा नहीं है कि हम अग्नि जला के सूर्य के नीचे बैठ जाएं, है ना, कई बाबा लोग करते हैं ना, या एकदम चिल्ड सर्दी के अंदर, दिल्ली की सर्दी के अंदर ठंडे पानी में यमुना जी में जाके खड़े जाए सुबह, ये तप नहीं करना। ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा फ्रूटफुल हो, लेकिन वास्तविक तप है सेवाएं, सेवाओं में लग के, है ना, अच्छे से सेवाएं करनी है गुरु की, वैष्णव की, कृष्ण की, अपने आप में तप है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में तप है। तो तप से भक्ति होती है, और भक्ति में तब तक दृढ़ नहीं हो सकते जब तक हमारी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में लगी है। जीवारे लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति कामी है, जिसका पेट मांगता रहता है, मांगता रहता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो खाना हो, है ना, चाहे वो भोग हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चैतन्य में। तो ये 5 प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस करी मॉडर्न सोसाइटी की, जो बहुत प्रोमिनेंट है। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। असत्यम, अप्रतिष्ठम, अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम और काम हेतुकम। और डेफिनेटली मैं ठीक से नहीं बता पाया होगा, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा, बहुत कमियां रह गई होंगी। तो जो इस आइडिया के ओरिजिनेटर हैं एस.बी.एस. परेश जी